एमपी के मोहन की तान पर क्या बीजेपी के पास खींचे चले आएंगे यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के यादव? बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं सियासी नुक्ता विद मुक्ता। आज हम बात करने वाले हैं मोहन यादव वाले मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी को पड़ोसी राज्यों में होने वाले नफा नुकसान की। महाकाल की नगरी उज्जैन के मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो इसकी गूंज बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक सुनाई दे रही है। देवादिदेव महादेव के इन दो ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन सदियों पुराना है, लेकिन अब बीजेपी ने इसे सियासी बदलाव के साथ जोड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। उज्जैन से 1000 किलोमीटर दूर वाराणसी और उज्जैन से करीब 1500 किलोमीटर दूर पटना तक एमपी की सियासत में बदलाव के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। अब जानकार ये कह रहे हैं कि भोपाल की सियासत का लखनऊ, पटना और जयपुर तक असर पड़ सकता है। बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एमपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा के यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक पर है, जिस पर यूपी में सपा का और बिहार में आरजेडी का कब्जा माना जाता है। बीजेपी ने इस दांव से यादव वोट बैंक को खींचने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम घोषित किए जाने के साथ ही चर्चा अब उत्तर प्रदेश से बिहार तक शुरू हो गई है। एमपी में यादव चेहरे को आगे कर बीजेपी ने इस वोट बैंक को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि अलग रहने का कोई कारण नहीं है और न ही कोई फायदा। दरअसल यादव वोट बैंक यूपी, बिहार में बीजेपी से अब तक दूरी बनाए हुए दिखता है। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल का यादव वोट बैंक पर कब्जा माना जाता है। वहीं हरियाणा में यादव वोट बैंक कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल और बीजेपी के बीच बंटता है। राजस्थान में भी यादव वोटर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बंटता है। बीजेपी के रणनीतिकार इस बात से भली भांति वाकिफ हैं। इस यादव वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए मोदी शाह ने इस बार ऐसा जाल बुना है कि जिसमें अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की पार्टियां बुरी तरह उलझ सकती हैं। बीजेपी के पास वैसे तो कई यादव नेता हैं, जैसे भूपेंद्र यादव हो या रामकृपाल यादव, लेकिन मोहन यादव के तौर पर बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा यादव चेहरा मैदान में उतार दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के फैसले का असर यूपी और बिहार में तुरंत दिखाई भी देने लगा है। एमपी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को सीएम का चेहरा चुने जाने के बाद बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी की प्रतिक्रिया कुछ यूं थी। आरजेडी तो बिहार में लालू राबड़ी के बाद किसी यादव को सीएम नहीं बना पाई, लेकिन बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं लखनऊ से भी आ रही हैं। लखनऊ में बीजेपी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि हमने मध्य प्रदेश में यादव को सीएम बना दिया। क्या अखिलेश यादव यहां किसी गैर यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? दरअसल यूपी और बिहार में बीजेपी नेताओं का ये तंज ऐसे ही नहीं है। यूपी, बिहार में बीजेपी के नेता इन तर्कों के तीर सपा और आरजेडी की ओर फेंक रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में आकलन शुरू हो गया है कि एमपी के मोहन की तान से यूपी, बिहार के यादवों को मोहने में भाजपा कितनी सफल होगी। मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोहन यादव दूसरे यादव चेहरे हैं। इससे पहले 2005 में भाजपा ने ही बाबूलाल गौर को सीएम बनाया था, वो भी यादव थे। अब मोहन यादव के सीएम बनने का यूपी और बिहार में असर इसलिए कैलकुलेट किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखिए तो यादवों की आबादी महज 2 से 3% है, लोध और कुर्मियों से भी कम। अगर ओबीसी शिवराज को हटाकर किसी ओबीसी नेता को ही मुख्यमंत्री बनाना था तो यहाँ प्रहलाद पटेल जैसे ओबीसी नेता बीजेपी के पास थे, जिनकी जाति की आबादी एमपी में यादवों से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव लगाया तो इसकी वजह है, और वो वजह है मोहन यादव के नाम पर यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक यादव वोट बैंक को साधना। अब इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। यूपी में 10 से 12% यादव वोटर हैं। सियासी तौर पर अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी में यादव सबसे सशक्त माने जाते हैं। यूपी की करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर यादव मतदाताओं का वर्चस्व है। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, जौनपुर जैसी अन्य लोकसभा सीटों पर भी इनका असर है। यूपी में सपा का ये सबसे ठोस वोट बैंक है।
लोकसभा में इस समय 4 यादव सांसद हैं, जिसमें 2 सपा, 1 बसपा और 1 बीजेपी का है। इन इलाकों में यादव हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यूपी में यादव मुस्लिम कोर वोट बैंक की बदौलत अखिलेश यादव 2017 तक सीएम रहे। दूसरी ओर बिहार में राबड़ी देवी सीएम के पद पर आखिरी यादव चेहरा थी, जिनकी कुर्सी 2005 में चली गई थी। तो बीजेपी ने मोहन यादव जैसे आरएसएस कैडर के आदमी को एमपी का नेतृत्व सौंपकर यादव वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश की है कि सपा और आरजेडी से यादव चाहे जितना जुड़े हों, इन पार्टियों में नेतृत्व स्वर्गीय मुलायम सिंह और लालू यादव के परिवार को ही मिलेगा, जबकि बीजेपी में यादव नेताओं के लिए उभरने का भरपूर मौका मिल सकता है। यूपी में अखिलेश यादव की ताकत आपने जान ली, अब बिहार में यादवों की ताकत को भी देख लीजिए। बिहार में आए हालिया जातीय सर्वे के अनुसार वहां यादवों की जनसंख्या 14.30% है। यहां से 5 यादव लोकसभा पहुंचे हैं, जिसमें नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। यादव यहां लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का कोर वोट बैंक माने जाते हैं। आरजेडी जेडीयू की प्रदेश सरकार में 25% मंत्री इसी बिरादरी से हैं। ये आंकड़े इन राज्यों की सियासत में यादव वोटर्स के दम की तस्वीर पेश करते हैं। तो अब ये बात तो सभी जानते हैं कि बीजेपी जाति जनगणना का विरोध करती है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के दिलो दिमाग में जाति जनगणना के ये आंकड़े जरूर उथल-पुथल मचाते रहते होंगे। बीजेपी को पता है उसे ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की पार्टी होने के ठप्पे से छुटकारा पाना है, तो ओबीसी नेतृत्व को आगे बढ़ाना ही होगा। मोहन यादव का सिलेक्शन इसी कड़ी में अहम फैसला माना जा रहा है। मोहन यादव के यूपी कनेक्शन की एक और बात आपको बता दें कि मोहन यादव यूपी के दामाद भी हैं। उनकी ससुराल यूपी के सुल्तानपुर में है। मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाने से यूपी में सपा के लिए चुनौती निश्चित तौर पर बढ़ेगी। मोहन यादव की यूपी में कई जगह रिश्तेदारियां हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मोहन यादव का यूपी कनेक्शन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। बीजेपी जिस तरह से बीते 5-7 वर्षों से यादव मतदाताओं में आधार बढ़ाने के लिए काम कर रही है, जिस तरह यादव नेताओं को संगठन और सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उससे तमाम बड़े यादव नेता बीजेपी के पाले में आए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो पटना के सांसद रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव पूरे जीवन लालू यादव के खासम खास रहे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें तोड़कर न सिर्फ सांसद बनाया, बल्कि केंद्र सरकार में मंत्री भी। इसी तरह भूपेंद्र यादव को राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बनाया गया और केंद्र सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों का चुनाव में प्रभारी बनाया जाता रहा है। यूपी की योगी सरकार में भी गिरीश यादव जैसे नेता मंत्री हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किसी यादव नेता पर दांव लगाया हो। बीजेपी ने 2004 में भी बाबूलाल गौर को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था और वो भी यादव थे। उनका जन्म भी यूपी के प्रतापगढ़ में हुआ था। वो नौकरी और रोजगार के लिए एमपी गए तो फिर वहीं के होके रह गए। बाबूलाल गौर भी जनसंघ से जुड़कर बीजेपी में आए थे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे मोहन यादव भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर ही बीजेपी में आए हैं। मोदी शाह की अगुवाई वाली बीजेपी ने अपनी आक्रामक रणनीति के जरिए संगठन और सरकार की पूरी थीम बदल दी है। बीजेपी 24 घंटे चुनाव के मोड में रहती है। उनका थिंक टैंक पार्टी की कमजोरियों और मजबूती का आकलन करता रहता है। विपक्ष इस समय जाति जनगणना का हो हल्ला मचाता रहता है। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े विपक्ष के नेताओं का हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इसकी भी काट तैयार कर ली है। मोहन यादव जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना इसी का नतीजा है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुए जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार मेहनत कर रही है। बीजेपी ने ओबीसी, दलित समेत हर संभावित वोट बैंक में पैठ बढ़ाने के लिए पसीना बहाया है। सपा आरजेडी की ताकत माने जाने वाले यादवों को रिझाने की कवायद भी इसी में से एक है। एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाना भी इसी दांव का हिस्सा माना जा रहा है। यादव और ओबीसी नेता इस बात को उभारने में लगे रहते हैं कि उनकी आबादी सवर्णों से बहुत ज्यादा है। अब जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ये नेता अपने मतदाताओं को उकसाते हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन मोदी शाह वाली बीजेपी सभी वर्ग के मतदाताओं को ये समझाने में कामयाब होती दिख रही है कि वोट भी हमारा और राज भी हमारा, या वोट भी तुम्हारा और राज भी तुम्हारा। इस तरह की सियासी नुक्ताचीनी हम आगे भी करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।